नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज जो न्यूज़ है, आज जो अपडेट है, वो बहुत ही चिंता करने वाला अपडेट है। कहीं न कहीं हम लोग को चुप नहीं बैठना चाहिए, मतलब इंडिया को। ठीक है, स्टेप लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के डेट पे जब से यूनिस गवर्नमेंट पावर पे है, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से गया है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नजदीकियां बहुत हद तक बढ़ चुका है। अब बांग्लादेश इतना बेशरम है कि वो इस कंट्री के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, जो उसका 1971 पे क्या हालत किया था वो सबको पता है। अब तो आज के डेट पे क्या हुआ, बांग्लादेश का नेवी वॉरशिप, नेवल वॉरशिप, नेवी का जो वॉरशिप है वो पाकिस्तान का नेवी नेवल वॉरशिप बांग्लादेश पे विजिट किया है। कहाँ? बांग्लादेश पे चिट्टागोंग पोर्ट पे विजिट की। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसे रिलेशन नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश से मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बना था। पाकिस्तानियों ने बहुत जुल्म किया था बांग्लादेश के ऊपर, इंडिया ने मदद किया था। ठीक है, आज के डेट पे जब बांग्लादेश पाकिस्तान को बोलता है कि आपने जो जुल्म किए थे हमारे ऊपर वो गलत था, अब सॉरी बोलिए, सॉरी मांगता है, पाकिस्तान बोलते वो पुरानी बात है, उसको याद नहीं करना चाहिए, पर सॉरी नहीं बोलते। फिर भी बांग्लादेश जाके पाकिस्तान के एकदम गोद पे बैठना चाहता है। ऑब्वियसली अच्छी बात है, बैठो। तो ये नेवल शिप जो विजिट किया है, ये बोला जा रहा है नहीं, ये एक्चुअली डेटा है। 50 इयर्स बाद विजिट किया। देखिए, बांग्लादेश बना 1971, आज है कितना आपका 2025, मतलब कितना साल हुआ गाइस? 54 इयर्स। 54 इयर्स लास्ट टाइम बांग्लादेश जब लिबरेट हो रहा था, बांग्लादेश पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, उसी टाइम पे पाकिस्तान का नेवल शिप बांग्लादेश पे आया था। उसके बाद बांग्लादेश जब से बना है, पाकिस्तानी नेवल शिप नहीं आया है बांग्लादेश पे, आज पहली बार है। ये बताया जा रहा है कि एक फ्रेंडली विजिट था। ओके, एक कोऑपरेटिव कोऑपरेशन वाला विजिट था। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना फ्रेंडली विजिट था। अब देख सकते हैं कि कहाँ ये विजिट किया। सब लोग को पता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया का एक थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि हम लोग का जो चिकन स्नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको अगर काट देगा तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इंडिया के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये है इंडिया का बॉर्डर, ये इंडिया का बॉर्डर है, और ये चिट्टागोंग पोर्ट है जिधर पाकिस्तान का नेवल से विजिट करते हैं। अब ये बहुत चिंताजनक बात है कि पाकिस्तान क्या प्लान कर रहे हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान है या इसके पीछे चाइना का भी हाथ है? आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इंडिया का मैप है। अगर हम लोग देखेंगे कि चाइना इधर है, चाइना को छोड़िए, ये जो चिकन नेक है, ये बांग्लादेश इधर तक है, ये चिकन नेक है। इधर से हम लोग जाते हैं और हम लोग नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी सी मतलब सी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो यही चिट्टागोंग पोर्ट पे पाकिस्तान का नेवल से विजिट करते हैं। अब पाकिस्तान का आईएसआई आज के डेट पे ये इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर पे हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश की, आज के डेट पे फेल हो रहे हैं। पंजाब पे भी नहीं हो रहा, राजस्थान पे भी नहीं हो रहा, तो चलो बांग्लादेश को यूज करके बांग्लादेश के थ्रू इंडिया को डिस्टेबलाइज करे। आज के डेट पे पाकिस्तान ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब देखिए, एक एयरपोर्ट है जिसको बोला जाता है लाल मुनीरहट बेस, एयर बेस, मतलब बांग्लादेश का एयरफोर्स का एक बेस है लाल मुनीरहट बेस। अब वो बेस आप देखिए कहाँ कनेक्टेड है, इधर है, मतलब ये इंडिया का चिकन स्नेक है, मतलब आपका असम का एरिया आ जाता है। ये चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वेस्ट बंगाल है, और इधर जो लाल मुनीरट एयरबेस है, मतलब इंडिया के बॉर्डर से सटे हुए, उधर अचानक बहुत डेवलपमेंट देखा गया। अब बात यह है कि अब डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम लोग, मतलब मैं मानता हूँ, म्यांमार का थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है। म्यांमार बॉर्डर तो बांग्लादेश का इस साइड पे है, इस साइड पे है, तो आप डेवलप कर क्यों रहे हैं? इसका मतलब एक ही है ना, आप इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब बांग्लादेश का आज के डेट पे वो भिखारी देश, मतलब पाकिस्तान जैसा ही भिखारी हालत है शेख हसीना जाने के बाद, इतना हिम्मत बढ़ गया है कि इंडिया के अगेंस्ट पे प्लान कर रहे हैं अटैक करने की। साला उसका बाप पाकिस्तान का हिम्मत नहीं होता है, 10 बार सोचता है। अब देखिए, बांग्लादेश इंस्टॉल एडवांस एयर डिफेंस रेडर नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मतलब वही लाल मुनीरट बेस पे एडवांस एयर डिफेंस रेडर लगाता है। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इंडिया के बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पे जो भी इंडियन एयरफोर्स का जो भी प्लेन उड़ेगा, लैंड करेगा, उसका सब खबर डेटा आएगा। तो आप ये डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको किस लिए चाहिए? इंडिया तो आपके ऊपर थ्रेट नहीं है, इंडिया तो आपके ऊपर कभी आज तक हमला नहीं किया है, हमेशा तो फ्रेंडशिप अप्रोच रखे, तो क्यों चाहिए आज के डेट पे? यूनुस का क्या प्लान है? ओके, तो ये एक बात है। दूसरा बात, बांग्लादेश बिल्डिंग लार्ज हैंगर फॉर फाइटर जेट क्लोज टू सेंसिटिव चिकन। कोई सेम लाल मुनीरट बेस पे बांग्लादेश, मतलब फाइटर जेट को रखने के लिए ना बड़ा बड़ा हैंगर चाहिए रहता है, शेड चाहिए रहता है, तो ऐसा शेड बना रहे। तो आपको उस एरिया पे फाइटर जेट रख के आप क्या करोगे? आपका अगर ऊपर जाओगे इंडिया, लेफ्ट पे आओगे इंडिया, राइट पे आओगे इंडिया, हर जगह इंडिया। तो अगर आप उस बेस को स्ट्रांग बना रहे हो, मतलब आप इंडिया के अगेंस्ट पे सोच रहे हो। अगर सेम चीज आप म्यांमार और आप बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर या बांग्लादेश इंडिया म्यांमार ट्राई जंक्शन पे करते, फिर भी आप बोल सकते थे हम लोग म्यांमार से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। पर इधर सीधी सीधी बात है,
ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो एक एमआई का टीम था, एमआई है मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का टीम था, बांग्लादेश में विजिट करते हैं। और विजिट करके बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वकारुज्जामान के साथ मिलते हैं। जब भी बांग्लादेश मतलब इंडिया का एमआई टीम विजिट करते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का टीम, सारा काम रोक दिया जाता है लाल मुनीरहट बेस पे। अब जब पूछा जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं, बोलते हैं हम लोग तो ये थोड़ा बहुत पुराना हो गया है बेस, इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात बताया जाता है। फिर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस का टीम देखता है, उसको डाउट भी होता है, आके इंडियन गवर्नमेंट को बराबर रिपोर्ट भी सौंप देता है कि ये थोड़ा कंसर्न वाली बात है। बट इधर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो इंसान आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये इंसान पार्लियामेंट पे मतलब रूलिंग पार्टी से जब इनको पूछा जाता है कि क्या चल रहा है बांग्लादेश के उधर, तो ये इंसान पार्लियामेंट पे खड़े होकर बोलता है कि बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग के ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। अरे अब बोल क्या रहे, इतना कुछ कर क्यों रहा है, मिलिट्री रडार क्यों बनाया, हैंगर क्यों बना रहे, और बांग्लादेश आश्वासन दिया, आप चुपचाप बैठ गए वो बात सुन के। ये सही नहीं है। सेकंड मतलब दूसरे साइड पे पाकिस्तान का नेवी आया, पहले उसका आर्मी का जनरल आया था। आर्मी का जनरल जब आता है तो एक बुक प्रेजेंट करते हैं मोहम्मद यूनुस इसका आर्मी का जनरल को। वो बुक पे आप ये मैप अच्छे से देख सकते हैं, किसका मैप है पता है, ग्रेटर बांग्लादेश। मतलब इसमें वेस्ट बंगाल का पार्ट भी आता है, ठीक है, और त्रिपुरा का पार्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद आज रूलिंग पार्टी का मतलब नेता क्या बोल रहे हैं, मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं, बांग्लादेश हम लोग को आश्वासन दिया। अरे कल पाकिस्तान आश्वासन देगा, आप बैठ जाओगे, अरे पाकिस्तान बोला है अटैक नहीं करेगा, तो चुपचाप बैठ जाओगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए ये है आपका नया बांग्लादेश, मतलब नया मतलब आज के डेट का बांग्लादेश, ये ग्रीन और रेड कलर का पार्ट, और ये जो पूरा व्हाइट देख रहा है इसको ग्रेटर बांग्लादेश बोला जाता है। इधर असम आ जाता है, गुवाहाटी आ जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, उसके बाद वेस्ट बंगाल का बहुत सारा पार्ट, कलकत्ता भी आ जाता है। आप सोचिए कलकत्ता जैसे इंपॉर्टेंट सिटी बांग्लादेश सोचते हैं, उसको हम लोग अपने अंडर करके हम लोग ग्रेटर बांग्ला बनाएंगे। अरे इन लोग जब ग्रेटर बांग्ला की बात सोच रहे हैं ना, इन लोग के ऊपर करो अटैक, ठीक है, और ग्रेटर बांग्ला तो नहीं, आज का बांग्ला भी नहीं, स्मॉलर बांग्ला बना दो। ठीक है, इंडिया ने 3 न्यू गैरिसन बना दिया, एक अच्छा काम किया कि 3 न्यू गैरिसन बनाया। मतलब बांग्लादेश बॉर्डर के सामने इंडिया ने एकदम 3 आप बोल सकते हैं डिफेंस बेस बना दिया। तो ये बांग्लादेश को थोड़ा बहुत अभी लगा कि इंडिया चुपचाप तो बैठा है नहीं, बट इतने से काम नहीं होगा। जैसे एक बात बताता हूँ, अमेरिका, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका का पहले हम लोग का क्या था, डिफेंस मिनिस्ट्री था। अमेरिका क्या था, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ठीक है। पर अमेरिका आज की डेट पे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं बोलता, सेक्रेटरी ऑफ वॉर बोलता है। डिफेंस मतलब वो एक प्रोटेक्टिव मेजर है, वॉर मतलब अटैक करो। तो इंडिया को भी ऐसा कुछ एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए जो सीधा सीधा बांग्लादेश को डायरेक्ट करेगा। देखिए ये आज के डेट का बांग्लादेश मैप मैं तो बताता हूँ। हमारा नॉर्थ ईस्ट को सी एक्सेस चाहिए, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट इधर खत्म होता है, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट इधर खत्म होता तो अच्छा होता, सी का एक्सेस मिलता है। और ये जो हमारा चिकन नेक है, इसको भी नजर दे रहा है बांग्लादेश, इसको भी बड़ा करना चाहिए। तो बांग्लादेश आज के डेट पे जो ग्रेटर बांग्ला सोच रहा है, तो उसको हम लोग स्मॉलर बांग्ला बना देते, ऐसा बना देते। और ये एक मैप है जो सही है बांग्लादेश का। ये जो इधर का जो रंगपुर डिवीजन था, इसको ले लो, हो गया चिकन नेक्स वाइट। और नॉर्थ ईस्ट को एक मतलब सी एक्सेस चाहिए था, ये चिट्टागोंग जो था जिधर आज के डेट पे नेवी का पाकिस्तान का नेवी का जहाज डॉक किया था, उसको ले लो। बस उन लोग का ग्रेटर बांग्ला सपने को ना स्मॉलर बांग्ला बना दो। आज के डेट पे ना यूनुस पाकिस्तान के साथ मतलब पता नहीं इन लोग पाकिस्तान के साथ मीटिंग करके क्या सोच रहे हैं कि इन लोग मतलब अमेरिका के साथ मीटिंग कर लिया क्या। मतलब पाकिस्तान के सपोर्ट से इन लोग इतना उड़ रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब ग्लोब का नहीं पूरे यूनिवर्स का सुपर पावर है, कि इन लोग एलियन से बात करते हैं, ऐसा कर रहे हैं इंग्लिश। मतलब दोनों का दिमाग चलता नहीं है क्या। आज के डेट में बांग्लादेश तो अकेला ये कर नहीं पाएगा, इतना दम नहीं होगा। तो ये लोग पाकिस्तान और चाइना का सपोर्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, आज के डेट पे क्या है ना, चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया को मतलब डिस्टेबलाइज करने के लिए डायरेक्ट अपना हाथ गंदा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को आगे बढ़ना है। पर ये बांग्लादेश का जो भी आज के डेट पे गवर्नमेंट है, यूनिस गवर्नमेंट और पाकिस्तान, इन लोगों को तो आगे बढ़ने का कोई तो सपना तो है नहीं, कोई रोड मैप है नहीं। तो इन लोग को यूज करके ये सब कराएगा, पीछे से चाइना का बैकिंग रहेगा। और आज के डेट पे चाइना एक इंडिया का गुड बुक पे आना चाहता है, पर अंदर ही अंदर चाइना इंडिया का ग्रोथ कभी नहीं चाहता। तो चाइना धीरे धीरे ये तो करेगा ही, ठीक है, इन लोग को सपोर्ट करके।
ओके, अब इधर देखिए, व्हाट इफ चाइना विंग्स इंडियाज चिकन नेक द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ओके, तो ये एक न्यूज आर्टिकल था, ये पहले बोला जाता था चाइना का सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आक्रमण करे, अटैक करे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए आज की डेट पे चाइना तो करेगा, पर चाइना डायरेक्टली नहीं करेगा। चाइना, आपको क्या पता है बांग्लादेश के पास पैसा कहाँ से आया, डिफेंस रेडर, तो उसके बाद आपका एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट के लिए, फाइटर जेट के लिए हैंगर बनाने का पैसा कहाँ से आया, चाइना से ऑब्वियसली है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पैसा दे रहा है, वो खुद तो भिखारी है, खुद दूसरे के पैसे से जी रहा है। ठीक है, ये एक है। तो आज के डेट पे कहीं न कहीं इंडिया को मतलब समझ आ रहा है कि फिर से एक बार ये सीन को दोहराना चाहिए। मतलब ये जो 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, गिनीज वर्ल्ड बुक पे इंडिया का रिकॉर्ड है कि लार्जेस्ट आर्मी सरेंडर करवाया था इंडिया ने, इसका पाकिस्तान का आर्मी। तो लगता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड बुक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, बहुत पुराना हो चुका है, फिर से और एक बार करवाना पड़ेगा। आप लोग क्या बोलते हैं गाइस, कमेंट पे बताइएगा। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।